द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया। श्री कृष्ण के जन्म पर सभी देवी देवता उनसे मिलने के लिए आए। तब भगवान शिव के मन में भी श्री कृष्ण से मिलने की लालसा उत्पन्न हुई और जब वह कृष्ण से मिलने पृथ्वी पर आने लगे तब उन्हें ध्यान आया कि उन्हें अपने संग उपहार में कुछ लेकर जाना चाहिए, पर वह उपहार ऐसा अनुपम हो जिसे केशव मूर्ति हमेशा अपने साथ रखें। तब भगवान शिव को याद आया कि ऋषि दधीचि की महाशक्तिशाली हड्डी उनके पास है। ऋषि दधीचि वह महान ऋषि थे जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था। ऋषि दधीचि की ही हड्डियों से विश्वकर्मा ने 3 धनुष, पिनाक, गांडीव, शारंग तथा इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया और इसी वज्र से ही इंद्र ने वृत्तासुर का संहार किया था। भगवान शिव ने ऋषि दधीचि की उस हड्डी को घिसकर एक बेहद ही सुंदर मनोहर बांसुरी का निर्माण किया और वह बांसुरी लेकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोकुल जा पहुँचे और श्री कृष्ण को बांसुरी उपहार स्वरूप भेंट करी और उन्हें आशीर्वाद दिया। कान्हा ने उस बांसुरी को तब से अपने हृदय से लगाए रखा और उनका नाम इसी बांसुरी पर मुरली मनोहर पड़ गया। वह उस बांसुरी को कभी भी अपने से जुदा नहीं होने देते थे। अपनी बांसुरी के मधुर स्वर से उन्होंने रासलीला रचाई। राधा कृष्ण प्रेम का प्रतीक हैं। सच्चे प्रेम पवित्र प्रेम की मिसाल हैं। श्री कृष्णा को अपने जीवन में 2 ही चीजें प्रिय थी, राधा और बांसुरी। कंस को मारने के लिए कृष्ण और बलराम जब मथुरा जाने लगे तो वृंदावन के सभी लोग दुखी हुए और राधा में तो मानो प्राण ही ना हो, क्योंकि उनके प्राण तो कृष्णा में बसते थे। मथुरा जाने से पहले राधा से कृष्ण मिलने गए। उन्होंने राधा से वादा किया कि वह उनसे मिलने अवश्य आएंगे। राधा ने कृष्ण से कहा कि भले ही वह उनसे दूर जा रहे हैं, पर कृष्ण हमेशा उनके दिल में रहेंगे, उनके मन मंदिर में विराजमान रहेंगे। लेकिन कृष्णा राधा से मिलने कभी भी वापस लौटकर वृंदावन नहीं आए। मथुरा जाकर भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और द्वारका चले गए। वहां पर उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, ठीक वैसा ही जैसे राधा कृष्ण से करती थी। रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्मी के खिलाफ कृष्ण से विवाह किया था। राधा का विवाह एक यादव से हो गया। राधा ने अपने विवाहित जीवन को पूरी तरीके से निभाया, परंतु उन्होंने अपने मन में सिर्फ कृष्ण को ही अपना माना और राधा ने अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित रखा। जब राधा अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई तो अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जा पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा से हो चुका है। राधा कृष्ण से महल में मिलने के लिए गई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बेहद प्रसन्न हुए। दोनों एक दूसरे को निहारते रहे और मौन होकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते रहे। द्वारका में राधा को कोई नहीं पहचानता था, इसीलिए राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने राधा को अपने महल में देविका के रूप में रख लिया। राधा महल में रहकर महल से संबंधित सभी कार्य करने लगी और कृष्ण के दर्शन पाकर निहाल रहने लगी। परंतु राधा ने महसूस किया कि कृष्ण के साथ उनका पहले जैसा जुड़ाव नहीं रहा, अतः
उन्होंने महल को छोड़कर जाना उचित समझा और कृष्ण से आज्ञा लेकर राधा महल छोड़कर चली गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर होने लगी और अंत समय में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए और कृष्ण ने अपनी प्रियतमा राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, परंतु राधा ने साफ मना कर दिया। परंतु कृष्ण के बार बार आग्रह करने पर राधा ने कहा कि वह अंतिम बार मुरली मनोहर को बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। कान्हा ने अपनी प्रियतमा को किया वायदा निभाया और उनके लिए अपनी बांसुरी को अपने होठों से लगाया और बजाने लगे। राधा कृष्ण की बांसुरी में हो गई और उसकी धुन में मगन हो गई। कृष्ण ने राधा के लिए दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा ने अपना शरीर छोड़ नहीं दिया और राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते अपने शरीर को छोड़कर परमात्मा में लीन हो गई। भगवान कृष्ण राधा की मृत्यु को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया और उसके बाद कभी भी जीवन भर बांसुरी को नहीं बजाया। जबकि श्री कृष्ण मुरली मनोहर अच्छी तरीके से जानते थे कि राधा के संग उनका प्रेम अमर है और कभी ना खत्म होने वाला अविनाशी प्रेम है। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।